आज हम बनाने वाले हैं ये जो फाइनेंस वेबसाइट आप देख सकते हो। ये वाली वेबसाइट हम आज बनाने वाले हैं जिसमें हमने नाम बार वगैरह और ये हीरो सेक्शन वगैरह बनाया है। साथ ही ये रिवार्ड को कोई सेक्शन बनाया है मैंने। और साथ ही यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट का डिटेल वगैरह यहाँ पर मैंने बनाया है। और साथ ही ये मज़ेदार यहाँ पर बनाया है क्राउजल। इसको क्या बोलते हैं, स्वाइपर बोल सकते हैं आप, क्राउजल बोल सकते हैं, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हो, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर हमने एक बनाया है सेक्शन जिसमें हमने जो जो हमारी जो वेबसाइट यानी कंपनी है उसका कोई ऐप वगैरह है तो वहाँ से आप इंस्टॉल वगैरह कर सकते हो, ठीक है। साथ ही फ़ोटो वगैरह बनाया इस तरीके का। लेकिन दोस्तों ये रेस्पॉन्सिव नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, ये रेस्पॉन्सिव नहीं है। देखो यहाँ पर है ना, ये रेस्पॉन्सिव नहीं है, तो मैंने इसको रेस्पॉन्सिव जो है बनाया नहीं था। तो आप चाहते हो कि मैं इसको भी मैं बनाऊँ तो आप मुझे बता देना, मैं बना दूंगा, ठीक है। देखो तो आज हम इसको बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसकी अगर आपको जो कोड है ना इसका चाहिए तो आप मेरे गिटहब से आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको सिंपल से डाउनलोड कर देना है जिप फाइल को, ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें अपना जो फोल्डर है इसको क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसमें आता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर ही मैं ना एक और फोल्डर बना दूंगा और उसके अंदर ही मैं अपनी जो वेबसाइट है उसको मैं डिज़ाइन करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेब डिज़ाइन, ठीक है, वेब डिज़ाइन। ये लिखकर मैं इसके अंदर बनाता हूँ फाइल। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है index.html। दोस्तों ये वेबसाइट बनाना बहुत ही आसान काम है। तो हम क्या करेंगे, इसको है ना सीरीज़ वाइज बनाएंगे, यानी कि एक बार नाम बार फिर हीरो सेक्शन ऐसे बनाएंगे। मतलब एक साथ में पूरी हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, वरना आपको भी समझ में नहीं आएगा और साथ ही आप भी बोर हो जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तो आप देखना पसंद नहीं करोगे, ठीक है। या जो भी आपको नाम लिखना है आप फाइल का नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया। अभी हम इसको है ना, इसको तो ओपन ही करके रखते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं। सबसे पहले हम इसमें आते हैं, हमारी जो अभी जो फाइल हमने बनाई है वो ये पहले वाली है और ये अभी वाली, ठीक है। तो सबसे पहले हमें शिफ्ट और 1 को दबाना है, ठीक है। इससे हमारा जो यानी कि ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आ गया है। तो अभी देखो हमने यहाँ पर है ना सबसे पहले स्टाइल यानी कि जो स्लाइडर है ना वो हमने किस से बनाया मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं जाता हूँ और सिंपल से है ना, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्वाइपर जेएस, स्वाइपर। ये देखो यहाँ पर आ गया है, स्वाइपर लिखते हैं तो भी आ जाएगा, ठीक है। ये पहली वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में सिंपल से आपको क्या करना है पता है, यहाँ पर रिसोर्सेस में जाना है और डेमोस में जाना है। इसके अंदर आने के बाद में यहाँ पर सिंपल से है ना, आप यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे क्राउजल यानी कि स्वाइपर, ठीक है। तो इनको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर है ना ये दो काम आप कर सकते हो, या तो प्रीव्यू कर सकते हो या फिर डायरेक्ट ही यहाँ से आपको है ना लिंक मिल जाती है, वो आप कॉपी करके डाल सकते हो। लेकिन मैं यहाँ से आपको बताता हूँ एक बार, ताकि ये आपको भी समझ में आ जाए, ठीक है, चलेगा। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं कोड यानी कि जावा स्क्रिप्ट की जो शुद्ध यानी कोड होता है वो वाला यहाँ पर हमें मिल जाएगा। आपको रिएक्ट में जिसमें भी चाहिए आप ले सकते हो। यहाँ पर आने के बाद में सिंपल से ये वाली जो लिंक है ना इसको आपको करना है कॉपी। ये जो मेल लिंक है ये क्या है, मेल लिंक है। इसको आप अगर यूज़ नहीं करोगे ना तो आपका जो स्वाइपर है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हमें करना है इसको पेस्ट। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ पेस्ट। इसके बाद में दूसरी लिंक हमारी कौन सी है, ये है क्लाउड फ्लेयर की जो है, ये हमने फॉन्ट को यूज़ किया है, ठीक है। फॉन्ट ऑसम का फॉन्ट है, तो इसको मैं यहाँ से ही कॉपी कर देता हूँ। सॉरी, मुझे पूरी लिंक को कॉपी करना है। आपको जो भी फॉन्ट का यूज़ करना है वो आप कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। इसके बाद में हमने सबसे पहले बनाया है नाप बार। तो नाप बार बनाना बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर मैं वापस इसको ओपन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने लोगो बनाया। लोगो में आप कोई भी इमेज वगैरह आप डाल सकते हो, मैंने यहाँ पर नाम डाला हुआ है, ठीक है। इसके बाद में प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पर हमने बनाया, तो सब हम बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं ओपन विथ लाइव सर्वर कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा अभी इसमें कुछ भी नहीं है, तो अभी इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ। देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले ये लोगो, फिर 3 बटन को ऐड किया, फिर 2 बटन को और ऐड किया, ठीक है। तो अभी हमें इसमें नाव बार बनाने के लिए सिंपल से मैं यहाँ पर लिखूँगा नाव। क्या लिखूँगा, नाव। नाव लिखने के बाद मैं सिंपल से मैं इसकी जो क्लास है वो दूंगा। यहाँ पर मैं देता हूँ हेडर। हेडर हेडर देने के बाद में यहाँ पर सिंपल से हमें 2 क्लास बनानी है, यानी कि 3 बनानी है, ठीक है। क्योंकि आप अगर है ना साथ में सारा करेंगे ना तो आपको मतलब दिक्कत हो सकती है, ठीक है, कोड में आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने देखो यहाँ पर सिंपल से सबसे पहले लोगो बनाया क्लास, ठीक है। इसके बाद में अलग डिव हेडर है आइटम के बारे में बनाया, फिर मैंने बटन बनाया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तीनों डिव को अलग अलग रखना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, वो आपको है ना आगे समझ में आ जाएगा। तो सिंपल से अभी मैं यहाँ पर बनाता हूँ डॉट लोगो, ठीक है। लोगो यहाँ पर मुझे डालना है H1,
आप कोई भी डाल सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लोगो, ठीक है। लोगो डालने के बाद में सिंपल से हमें नीचे आना है, यहाँ पर वापस हमें एक और डिव बनाना है। इसमें मैं लिखूँगा आइटम, ठीक है। हेडर आइटम हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, आइटम ही लिखते हैं सिर्फ। इसके बाद में हमें जो है ना यहाँ पर बटन को मतलब डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डालता हूँ सबसे पहले होम है, कौन कौन से बटन है, होम है, प्रोडक्ट और कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। तो इसको ही मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। इसके बाद में हमारा कॉन्टैक्ट्स यहाँ पर आ गए। इसके बाद में हमें यहाँ पर ये जो दो बटन है इसको हमें बनाना है, ठीक है। तो पहला कौन सा, लॉगिन, और दूसरा है रजिस्टर। इसको बनाने के लिए हमें सिंपल से यहाँ पर वापस एक बॉक्स को क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका मैं नाम दूंगा BTN, ठीक है, यानी कि बटन। हम बटन सेक्शन दे देते हैं, ठीक है, बटन सेक, ठीक है, यानी कि सेक्शन। तो यहाँ पर हमें दो बनाने हैं, तो इनपुट बटन लेते हैं यहाँ पर। पहला कौन सा है, लॉगिन, और दूसरा है रजिस्टर। तो लॉगिन यहाँ पर डालते हैं और दूसरा डालते हैं यहाँ पर रजिस्टर। ये डालने के बाद में यहाँ पर, सॉरी, रजिस्टर की मैंने स्पेलिंग यहाँ पर गलत डाल दी है, ठीक है, कोई नहीं, हम सही कर देते हैं। यहाँ पर डालने के बाद में हम अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे ही हमने रिफ्रेश किया, हमारा जो यहाँ पर कोड है वो आ गया है। तो भी सिंपल से हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसको है ना इनलाइन करना पड़ेगा, यानी कि डिस्प्ले फ्लैक्स करना पड़ेगा, जिससे ये एक लाइन में आ जाए। इसके बाद में हमें हेडर को, जो हमारा मैन है, इसको हमें हाइट वगैरह देनी पड़ेगी। तो मैन हेडर ये वाला है, पता है आपको, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा है, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पर सबसे पहले तो लिंक करना पड़ेगा style.css को। तो यहाँ पर link.css करके बाद में यहाँ पर style.css, आपका जो भी फाइल का नाम है वो यहाँ पर आपको डाल देना है, मेरा यही है। तो सिंपल से मैंने यहाँ पर कर दिया। इसके बाद में यहाँ पर हमें दबाना है स्टार को, ठीक है। स्टार को यहाँ पर करने के बाद में मार्जिन 0 कर देंगे और पैडिंग को 0 कर देंगे। अगर हम ये नहीं करते हैं ना, तो देखो क्या होता है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, वरना आपको फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो, ये करने के बाद में हमें सिंपल से जो हमारी मेन क्लास है नाप बार की, ठीक है, तो उसका नाम क्या था, हेडर। हेडर के अंदर हमें सबसे पहले डिस्प्ले फ्लैक्स करना पड़ेगा। फिर इसकी हाइट देनी पड़ेगी, कितनी देते हैं हम, 50 px की। फिर हमें है ना इसका बैकग्राउंड, अभी मैं कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है, रेड लेते हैं हम रिप्रेस करते हैं इसको। जैसे ही रिप्रेस किया, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर साइड में है ना पैडिंग आ गई है और ये मार्जिन भी आ गई है। तो इसको हटाने के लिए हमने इसका यूज़ किया था। आपको करना है तो आप कर भी सकते हो, वैसे ये ज़रूरी है, ठीक है। मैं जैसे ही रिप्रेस करता हूँ, ये देखो अभी सही हो गया। और अभी हमने जस्टिफाई कंटेंट तो सेंटर कर दिया, लेकिन हमने अलाइन आइटम सेंटर नहीं किया, तो इसको भी करना ज़रूरी है। फिर हमें जस्टिफाई कंटेंट है ना, वो अपने हिसाब से सेट करना पड़ेगा, आपको किस टाइप का आपको चाहिए, ठीक है। तो वो भी हम लेंगे स्पेस बिटवीन, एक बार चेक करते हैं। देखो, तो ये वाला सही है। तो अभी क्या करते हैं हम, इसमें है ना साइड से, देखो इसमें है ना पैडिंग है साइड से, तो हमें वो भी हमें देनी पड़ेगी, तो हम दे करते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। ये होने के बाद में वैसे भी क्या है, इसमें हमारा जो है ना गैप आएगा, ठीक है, और इसमें भी गैप आएगा बीच में। तो उससे क्या होगा, ये साइड में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका कोई दिक्कत है नहीं। तो अभी हमें इसका जो कलर है वो सेम इसका ही रखेंगे हम, ताकि हमें देखने में भी अच्छा लगे, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद में सिंपल से इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से। अभी मैं इसको है ना ऊपर लेता हूँ थोड़ा, इसको यहाँ से ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले हेडर है, हेडर के अंदर हमने ये वाला कलर जो है यहाँ पर बैकग्राउंड में यूज़ किया है। बैकग्राउंड इमेज यानी कि जो हमने है ना मिक्स कलर का यूज़ किया है, ठीक है, लीनियर, इसके क्या बोलते हैं, लीनियर, ठीक है। देखो यहाँ पर ब्लैक और मतलब थोड़ा सा ये मतलब वाइट टाइप में, ठीक है, ये वाला हमने यूज़ किया है। मैं जैसे रिप्रेस करूँगा, यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा। अभी यहाँ पर हमने वाइट कलर को यूज़ करना पड़ेगा, तो ये हमारा जो अच्छा लगेगा, ठीक है, ये बटन वगैरह। इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। देखो, मैं है ना इन दोनों का मतलब साइज ऐसे ही मैंने कॉपी किया है। वैसे मैं आपको समझा देता हूँ मैंने क्या क्या किया इसमें। देखो, सबसे पहले मैं है ना इसकी हाइट थोड़ी बढ़ा लेते हैं, इसकी सॉरी हाइट बढ़ानी है, तो यहाँ से हम बढ़ा देते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पर जो टेक्स्ट है यानी कि कलर जो है ना, वो हम लेते हैं वाइट, यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, हमारा काम। ये जैसे मैं रिप्रेस करूँगा, ये काम हमारा हो गया, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये एक डिव के अंदर है, ठीक है। वैसे तो ये भी डिव के अंदर ही था, लेकिन ये काम हो जाता है इसमें, ठीक है। तो अभी है ना हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो हमारा जो हेडर है, हेडर के अंदर अभी क्या है, आइटम को भी सही करना है। तो सबसे पहले हम आइटम को सही कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा
हेडर, डॉट हेडर, इसके अंदर हमें डालना है आइटम। क्या डालना है? आइटम। और आइटम के अंदर जो ए है इसका हमें कलर देना है, सॉरी ये वाला गलत मैंने कर दिया, कलर देना है हमें वाइट, वाइट। और डिस्प्ले फ्लैक्स करके यहाँ पर हमें कॉलम गैप देना है, कितना दें हम? 20 px का। जैसे हम ये करेंगे हमारा काम नहीं हुआ। अच्छा सॉरी, हमने क्या किया इसमें है ना, ये वाला नहीं करना था। देखो मैं वापस इसको ऊपर कर देता हूँ। देखो ये है ना, ये जो काम है ना ये हमें करना पड़ेगा आइटम के अंदर, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये करने के बाद में हमारा जो काम है हो गया है। लेकिन अभी है ना इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है, तो वो उसको हटाने के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देंगे। इसके बाद में इसकी जो फॉन्ट साइज़ है उसको भी हम बढ़ा देंगे, कितनी रखें? 20 px, ज़्यादा हो जाएगी, चलो ठीक है, ठीक है। तो अभी हमने इसमें पॉपिंस का जो फॉन्ट है वो यूज़ किया है मुझे लग रहा है। चेक कर देते हैं हम यहाँ से। यहाँ पर जाने के बाद में सिंपल से आप फॉन्ट जो है ये वाला हमने यूज़ किया है, तो मैं इसका यूज़ इसमें भी करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसको पेस्ट। जैसे करते हैं हम रिप्रेस करते हैं तो हमारा जो फॉन्ट है सेम उसके जैसा हो गया, ठीक है। यहाँ पर अभी हमें करना है बटन को डिज़ाइन। तो बटन को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमारी जो मेन क्लास होगी, इसके बाद में हमारा कौन सा है, BTN नाम का क्लास है, उसके अंदर हमारा जो इनपुट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देंगे इसकी पैडिंग वगैरह, हाइट वगैरह देंगे हम। तो यहाँ पर मैं इसको ही कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में देखना अभी यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। रिप्रेस करता हूँ, कुछ हुआ नहीं इसमें। इसके बाद में यहाँ पर आते, सॉरी हमारा जो है क्लास जो ये वाला है, ठीक है, तो BTN सेक्शन के नाम से। तो यहाँ पर हमें वापस यहाँ पर डालना पड़ेगा BTN सेक्शन, BTN सेक। ऐसे डालने के बाद में रिप्रेस करते हैं, दोनों ही बटन एक जैसे हो गए। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा आपको पता है, देखो यहाँ पर है ना, हमें क्लास देनी यहाँ पर ज़रूरी है। अगर हम क्लास नहीं देंगे तो दोनों का मतलब जो भी हम काम करेंगे दोनों में के अंदर सेम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लास देंगे हाँ BTN 1, और यहाँ पर हम देंगे क्लास BTN 2, ठीक है। ये देने के बाद में हमें वापस यहाँ पर आना पड़ेगा और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ऊपर करता हूँ पेस्ट। 3 हमें चाहिए क्योंकि एक जो है हमारा BTN सेक्शन इसको करेगा, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें कॉलम गैप भी चाहिए होगा, ठीक है। तो ये करने के बाद में यहाँ पर मैं इसको तो पहले हटा देता हूँ यहाँ से। अभी देखो सबसे पहले BTN 2, ठीक है, BTN 1 और BTN 2 दोनों को करना है ना। तो सबसे पहले BTN 1 और फिर दूसरा रखते हैं BTN 2, ठीक है, डॉट BTN 2 कर देते हैं। तो इसमें देखो हमारा जो कलर है ये कौन सा है, इसमें हमने कौन सा यूज़ किया है, वाइट किया है, वाइट। और इसके जो कलर है वो रखा है हमने ब्लैक। तो यहाँ पर हम कर देते हैं वाइट। जैसे ही वाइट किया और इसका जो कलर है वो भी हमें वाइट करना पड़ेगा, सॉरी ब्लैक करना पड़ेगा, वरना दोनों सेम सेम दिखेंगे नहीं, ठीक है। कलर हम कर देते हैं ब्लैक। ब्लैक करने के बाद में इसको हम करेंगे रिप्रेस। जैसे हमने रिप्रेस किया यानी कि नाप बार वो हमारा हो गया। लेकिन इसके अंदर हमने क्या किया, यहाँ पर है ना शेडो, सॉरी यहाँ पर हमने शेडो लगाई है, ठीक है। तो यहाँ पर शेडो लगाने के लिए सिंपल से मैं क्या करूँगा, आपको मैं साथ साथ में ऐसे ऐसी वेबसाइट के बारे में बताता जाऊँगा जो आपको हेल्प करेगी, ठीक है। वैसे आप लगा सकते हो खुद से भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने CSS शेडो सर्च किया, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी तीसरे या चौथे नंबर पर एक वेबसाइट। तो यहाँ पर आने के बाद में सिंपल से आपको बहुत सारी शेडो मिल जाती। तो मैं सिंपल से इस शेडो को करूँगा कॉपी करने के बाद में सिंपल से हमारा जो मेन हेडर है, ठीक है, उसमें हमें डालनी है इस शेडो को यहाँ पर पेस्ट करनी है, यानी कि ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत हो गई मुझे लग रहा है, दिक्कत हुई क्या है चेक करते हैं अभी हम। यहाँ पर है ना पीछे से जो है इसका जो सेमी कॉलम है वो हट गया था, रिप्रेस कर दिया एक बार। यहाँ पर जो है हमारी जो शेडो है ना वो आ गई है, लेकिन अभी हमें इतनी दिख नहीं रही है, ठीक है, कोई नहीं चलेगा, अभी हम आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पर नीचे आने के बाद में सिंपल से हमें सबसे पहले बटन में गैप भी तो देना है। तो यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स करके यहाँ पर कॉलम गैप देते हैं हम, कितना दें, 20 px, सेम ही रखेंगे सभी का, ठीक है। इतना करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे नीचे है ना, यहाँ पर होम जो है ना इसके नीचे है ना एक अंडरलाइन है, तो इसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर डालने के लिए सिंपल से हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आना है और इसको एक देनी है क्लास आईडी, आपको जो भी देनी है आप दे सकते हो। आईडी क्या करती है, आईडी एक को डिफाइन करती है, ठीक है, लेकिन क्लास जो है मल्टीपल को डिफाइन कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर क्लास देने के लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं होम BTN।
ये डालने के बाद में सिंपल से हमें वापस यहाँ पर आना पड़ेगा। आइटम ए है, आइटम ए के अंदर हमारा जो है कौन सा है, होम बीटीएन, ठीक है। तो इसको आइटम के अंदर होम बीटीएन जो है हमें उसको डिज़ाइन करना है। तो उसको डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर लिखने के बाद में देखो सिंपल से सबसे पहले आपको यहाँ पर आना है, और सॉरी सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक बार कर देते हैं। यहाँ पर हमें लिखना है बॉर्डर, क्या लिखना है, बॉर्डर 2px रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक काम करते हैं ना, बॉर्डर किया यहाँ पर है ना, एक गड़बड़ करती है यहाँ पर हमने सॉलिड जो है यहाँ पर डाला नहीं है, तो यहाँ पर ये भी डालना ज़रूरी होता है। तो अभी हमने पैडिंग जो है ना ज़्यादा दे दी है, तो इसको भी अभी हमें करना पड़ेगा सही। 10px करते हैं हम। ये करने के बाद में हमारा जो काम है वो बिल्कुल ही सही हो गया है। वैसे इसमें ये भी कम ही है, तो इसको भी हम करते हैं 7 कर देते हैं। तो ये करने के बाद में हमारा जो काम है वो हो गया है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये तो हमारा काम हो गया। अभी हमें बनाना है हीरो सेक्शन। तो हीरो सेक्शन बनाने के लिए सिंपल से क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले लेफ़्ट है और फिर राइट है। तो इन दोनों में क्या है, ये साइड में तो राइट में तो जो है पीएनजी है इमेज, फिर यहाँ पर हमने कुछ टेक्स्ट को यहाँ पर हमने डाला हुआ है, तो उसको हम डालते हैं। अभी सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर हमें बनाना है हीरो सेक्शन। हमारा जो नाप बार है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हमें यहाँ पर बनाना है हीरो सेक्शन। तो हीरो सेक्शन बनाने के लिए सिंपल से हमें सेक्शन का यूज़ करना है। देखो सेक्शन का यूज़ हम किस लिए करते हैं, सेक्शन अगर आपकी जो वेबसाइट अगर मतलब जेन्युइन है, ठीक है, आप अगर उससे पैसा वगैरह कमाना चाहते हो और उसको रैंक करवाना चाहते हो गूगल में, तो आपको सेक्शन का ही यूज़ करना है। वरना आपके जो अगर डिव का यूज़ करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर मैं सिंपल से लिखता हूँ सेक्शन डॉट, यहाँ पर हीरो सेक्शन, यानी कि सेक्शन। ये डालने के बाद में सिंपल से हमें 2 बॉक्स को क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले होगा हमारा लेफ्ट और दूसरा होगा राइट। राइट में क्या है, इमेज है, राइट में है इमेज। तो यहाँ पर हमें डालना पड़ेगा। तो सिंपल से अभी हमें लेफ्ट में क्या है, सबसे पहले H1 है यहाँ पर। तो यहाँ पर डालने के लिए हमने कौन सा यूज़ किया हम चेक कर लेते हैं एक बार। H1 क्या है, यहाँ पैराग्राफ किया है हमने, तो हम भी यही करेंगे, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर हम पैराग्राफ डालेंगे और इसको डालेंगे यहाँ पर। इसको डालने के बाद में सिंपल से यहाँ पर हमारा जो एक पैराग्राफ है, ये भी वैसे हमने पैराग्राफ जो यहाँ पर यूज़ किया वो सही नहीं किया, ठीक है। वैसे हमें करना नहीं चाहिए, यहाँ पर हेडिंग का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। कोई नहीं चलेगा, हमारी ये जो वेबसाइट है कोई काम की है नहीं, हम ऐसे ही बना रहे हैं आपको सिखाने के लिए। तो यहाँ पर हमने नीचे भी एक पैराग्राफ का यूज़ किया है, तो इसको भी हम यहाँ पर डाल देंगे। पैराग्राफ यहाँ पर डालने के लिए पी टैग का यूज़ किया जाता है। और इसको डालने के बाद में कंट्रोल अगर एच दबाते आपके अंदर कंट्रोल F दबाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपका जो कोड है वो सही से हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सही फॉर्मेट में हो जाएगा। फिर इसके बाद में दो जो बटन है इसका मैंने यूज़ किया। तो ये बटन मैंने खुद से बनाए नहीं है। यहाँ पर हमने बटन बनाने के लिए ये तो शैडो की वेबसाइट है, तो यहाँ पर बटन बनाने के लिए हमने यूज़ करते हैं। यहाँ पर आने के बाद में सिंपल से है ना, हम यहाँ पर भी चेक कर देते हैं कि कौन सा है। यहाँ पर इसको मैं करता हूँ ओपन, और देखो यहाँ पर है ना, हमने नीचे आते हैं तो यहाँ पर लॉगिन रजिस्टर, ये तो वो वाला बटन है, ठीक है। ये वाला बटन है, ये वाला देते हैं। वैसे मैं इसकी जो लिंक है इस वेबसाइट की मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पर कंट्रोल C कर देते हैं। कंट्रोल C करने के बाद में यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपनी वेबसाइट में आना है वापस, और आने के बाद में यहाँ पर हमारा जो कोड है इसके अंदर आना है, और इसमें हमें डालना है यहाँ पर बटन। तो बटन ऐसे ही नहीं डालना है, हमें यहाँ पर क्या करना है, .btn नाम का एक डिव भी बनाना है, इसके अंदर हमें इस बटन को डालना है। ये डालने के बाद में सिंपल से हमने यहाँ पर क्या लगाया, यहाँ पर एक्सीलेंट यानी कि जो स्टार वगैरह लगाए हैं ये वाला हमने लगाया। तो इसको लगाने के लिए सिंपल से आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर गूगल पर, यहाँ पर आपको लिखना है फॉन्ट ऑसम। जैसे ही आप ये करते हो तो यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाती है। इस पर आपको करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको क्या आइकन पर करना है क्लिक। जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर फिर यहाँ पर फ्री वाले पर आपको करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर अभी ऑप्शन आएगा सर्च का, ये देखो आ गया। तो यहाँ पर हमें लिखना है स्टार लिखना है हमें, स्टोर नहीं। तो स्टार दबाने के बाद में सिंपल से हमें ना इस वाले को करना है कॉपी। इस पर क्लिक करेंगे हम, थोड़ा टाइम लेगा ये, कोई नहीं चलेगा।
इसको करने के बाद में सिंपल से इसका कोड को करना पड़ेगा कॉपी। यहाँ से हम करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद में इसका भी जो है ना अलग से एक डिव बनाएंगे। तो अभी यहाँ पर लिखेंगे सॉरी रेटिंग, रेट यानी कि रेटिंग, ठीक है। ये डालने के बाद में यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट। तो पेस्ट का हमें करने के लिए यहाँ पर है ना दो और इसके अंदर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर है ना एक तो एक्सीलेंट का है, मतलब एक पैराग्राफ है या फिर एक वर्ड है, ठीक है। फिर इसके आगे हमने यहाँ पर स्टार डाला हुआ है। तो अभी यहाँ पर हमें एक और बनाना पड़ेगा, तो इसमें होगा पी, सॉरी यहाँ पर डी बनाना पड़ेगा, डी डॉट पी। यहाँ पर इसको हम डाल देंगे और इसके अंदर हमें एक और बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा स्टार। स्टार यहाँ पर हम डालेंगे, सॉरी कंट्रोल, ठीक है। 1 2 और हो गया 3 और हो गया 4 और 5वां जो है हमें दूसरा डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक बार हम वापस जो है ना अलग कर देते हैं। यहाँ पर एक्सीलेंट, एक्सीलेंट के आगे ना हमने ये भी यूज़ किया, देखो। इसको करने के लिए आपको यहाँ पर ये डालना है। वैसे हम यहाँ पर स्पैन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, इसको हम क्या करेंगे कंट्रोल एक्स और पी करेंगे यहाँ पर और इसके अंदर इसको डालेंगे, क्योंकि इसका जो कलर है वो भी अलग है। ये करने के बाद में हमें सिंपल से क्या करना है, एक बड़ा स्टार भी चाहिए होगा हमें, सॉरी आधा स्टार, ठीक है, यानी कटा हुआ, ठीक है, आधा, ये वाला, ये वाला हाफ स्टार, इसको भी लेना पड़ेगा यहाँ पर 5वां। ये डालने के बाद में सिंपल से क्या करेंगे, इसको करेंगे रिप्रेस एक बार। जैसे ही रिप्रेस किया तो हमारा जो बटन वगैरह है बहुत ही बड़ा हो गया है। तो अभी हमें इमेज को भी यूज़ करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वापस इस कोड में आएंगे। इसमें आने के बाद में सिंपल से हमें क्या करना है, हमारा ये वाला PNG है तो इसको हम करेंगे यूज़। इसको मैं यहाँ पर करता हूँ कॉपी, हमने ऑनलाइन ही यूज़ किया इसका। तो इसको करने के लिए हमें यहाँ पर राइट में इमेज है तो इमेज और यहाँ पर src में डाल दो उस इमेज का URL, ठीक है। अगर आपके पास है तो आप डाल भी सकते हो। और ये जो L टैग है ये क्या करता है, अगर आपका इमेज कभी शो नहीं होता नेटवर्क की वजह से या फिर कोई भी और भी इशू हो जाता है उसकी वजह से शो नहीं होता, तो यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है वो यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर आप डालना भी ज़रूरी है वैसे, ठीक है। तो आप डालना चाहते हो तो आप डाल भी सकते हो। ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं यहाँ पर। अभी देखो यहाँ पर मैं जैसे ही इसको जो कम करता हूँ साइज, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों ही हमारे आ गए। इसको मैं वापस करता हूँ सही। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले है ना इस जो बटन है इसको सही करना है। सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है। तो अभी हमें सही करने के लिए क्या करना है, मैं इसको मैं बंद कर देता हूँ और इसको भी अभी के लिए बंद कर देते हैं, चाहिए होगा तो ओपन कर देंगे। यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद में इसकी मैं साइज़ को है ना कॉपी करूँगा। सेम इसकी साइज़ ही हम रखेंगे ताकि हमें कोई भी मतलब दिक्कत ना हो, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी। तो अभी हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो बटन है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो हमारा जो बटन है वो है हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन के अंदर जो लेफ्ट है, लेफ्ट के अंदर जो हमारा BTN है और BTN के अंदर हमारा कौन सा है, BTN 45, ठीक है, ये वाला। इसके अंदर हमें देना है, इस कोड को पेस्ट करना है यानी कि। तो यहाँ पर हीरो सेक्शन और यहाँ पर इसको हम बाद में करेंगे। अभी एक और बनाना पड़ेगा हीरो सेक्शन के अंदर कौन सा है, लेफ्ट वाला। लेफ्ट के अंदर कौन सा है, BTN के अंदर कौन सा है, BTN 45, ये वाला ही है, सॉरी 45। और इसको कर दो पेस्ट। अरे ये क्या हो गया, ये हमने क्या किया, यहाँ पर है ना इसको मतलब मैंने पूरा ही कॉपी कर दिया और यहाँ पर हमें 45 डालना है, ठीक है। ऐसा करने के बाद में एक बार हम रिफ्रेश करते हैं। तो अभी हमारा कोड किया नहीं वर्क, ठीक है, क्यों नहीं किया हम चेक करते हैं एक बार। अच्छा, तो हमारी जो मेन प्रॉब्लम हुई है वो कहाँ पर हुई है आपको पता है। देखो यहाँ पर हमने है ना BTN नहीं डाला है, BN डाला है। तो हमने यहाँ पर BTN डाल दिया है, तो यहाँ पर हमें सही करना पड़ेगा। रिप्लेस करते जैसे करेंगे तो भी नहीं हो रहा है, ये क्या हो गया इसमें, ऐसा क्या दिक्कत हो गया भाई, ठीक है। एक बार हम चेक करते हैं, इसको हटाते हैं। यहाँ पर देखो ये करने के बाद में हमारा जो काम है हो गया है। तो ऐसा का ऐसा हमें इसमें भी करना पड़ेगा।
तो इसमें करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस इसको कर दो कॉपी और इसको कर दो पेस्ट। हमारा जो इसका नाम क्या है 46 है, तो यहाँ पर हम कर देंगे पेस्ट, रिप्रेस करते हैं, दोनों का साइज़ एक जैसा हो गया। अभी हमें दोनों को है ना एक लाइन में लाना पड़ेगा, डिस्प्ले प्लेस करना पड़ेगा। तो मेन जो हीरो सेक्शन है इसको हमें करना पड़ेगा। इसके बाद में हमें यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट कर देना है सेंटर, और इसका जो हाइट है ना वो रखेंगे हम ऑटो, यानी कि जितना हाइट इसको चाहिए होगा उतना ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। और फिर हम इसमें पैडिंग भी देंगे, क्योंकि बिना पैडिंग के हमारा काम होगा नहीं। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पैडिंग हम देते हैं 50 px की, सॉरी 50 देनी है हमें। तो हम देखते हैं अभी काम हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो है। और अलाइन आइटम कर देते हैं सेंटर। ये करने के बाद में हमारा काम बिल्कुल ही हो गया। अभी हम इमेज की जो साइज़ है ना वो इसके अंदर चेक करके ही देंगे। यहाँ पर इसकी साइज़ कितनी है हम चेक करते हैं एक बार, 550 इसकी विड्थ है, ठीक है। तो अभी हम इसको दे देते हैं, इसमें हमने डायरेक्ट ही मतलब दिया है तो हम भी यहाँ पर डायरेक्ट दे देते हैं, ठीक है। विड्थ 550 पीस। ये डालने के बाद में हम यहाँ पर करेंगे इसको रिप्रेस, जैसे रिप्रेस करेंगे हमारा काम बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर है ना इसको करना है डिज़ाइन। तो यहाँ पर हमें डिज़ाइन करने के लिए सिंपल से हम चेक करेंगे इसकी जो फॉन्ट की जो साइज़ है वो क्या है। तो यहाँ पर इन्होंने साइज़ दे रखी है 3 रैम की, ठीक है, 3 रैम। और फिर कलर वाइट, फॉन्ट वेट 700 का दिया, ठीक है, यानी कि गाढ़ा, एक प्रकार से हम गाढ़ा बोल सकते हैं, यानी कि बोल्ड, ठीक है। तो अभी हमें चेक करना पड़ेगा या ये हमारा जो टैग है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर हमें क्लास भी देनी पड़ेगी, क्योंकि 2 हमारे पैराग्राफ इसमें 2 है। तो क्लास देंगे हम हेड या हेडिंग, आप कोई भी देख सकते हो, हेडिंग देते हैं हम, कोई नहीं। और दूसरे में हम देंगे क्लास 12 यानी कि पैराग्राफ। ये देने के बाद में सिंपल से हमें वापस यहाँ पर आना है, और यहाँ पर हमें हीरो सेक्शन में हमारा कौन सा है वापस देखना पड़ेगा। यहाँ पर लेफ्ट है, लेफ्ट के अंदर हेडिंग है, लेफ्ट, और लेफ्ट में हमारा जो हेडिंग है क्या है, हेडिंग यहाँ पर देंगे। यहाँ पर ये देते हम इसको, हमने कर दिया इसको पेस्ट। इसके बाद में हम इसको नहीं, इसको हमें रिप्रेस करना है। तो हमारा जो काम है यहाँ पर हो गया, लेकिन यहाँ पर हमने वाइट दे रखा है इसलिए हमें दिख नहीं रहा है। तो अभी हम इसका जो कलर है वो भी हम यहाँ पर बदल देते हैं। तो सिंपल से हम इसको ही करेंगे कॉपी, Ctrl+C करते हैं यहाँ पर, और जो हीरो सेक्शन है इसके अंदर हम डाल देते हैं, रिप्रेस करते हैं, तो हमारा काम हो गया। देख सकते हैं आप यहाँ पर जो हमारा शेडो है वो भी हमें देखना स्टार्ट हो गया है। तो अभी हमें यहाँ पर इसको भी डिज़ाइन करना पड़ेगा, नीचे वाले पैराग्राफ को। तो अभी हमें इसको करने के लिए सिंपल से क्या करना है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद में यहाँ पर कौन सा नाम था इसका क्लास का, तो 12 यानी कि पैराग्राफ। और इसका जो कलर है थोड़ा सा है ना कम है वाइट से, तो अभी हम इसको डालेंगे। और इसको है ना ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, दोनों ही नहीं है। इसका जो साइज़ है ना पैराग्राफ का वो भी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। अभी हमें ये भी हमने कर दिया है। अभी हमें इसको डिज़ाइन करना है, तो इसको डिज़ाइन करना भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसका जो कलर है थोड़ा अलग लग रहा है, ठीक है, चलेगा, कोई नहीं। अभी हमें इसको करना पड़ेगा इंस्पेक्ट करने के बाद में सिंपल से या फिर डायरेक्ट हम यहाँ से कर देते हैं, कोई नहीं। यहाँ पर आते हैं हम वापस, और सबसे पहले इसकी हम क्लास करते हैं चेक। सबसे पहले हमने रेट यानी कि रेटिंग, फिर इसके अंदर हमारा पैराग्राफ है यानी कि पे, फिर इसके अंदर हमारा जो ये वाला है ये है, फिर स्टार है, ठीक है। जो मैंने इसका कौन सा ये वाला है स्टार है। तो अभी हमें रेटिंग को करना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लेक्स। तो यहाँ पर हम आते हैं और डॉट करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, डॉट हीरो सेक्शन में हमारा जो लेफ्ट है, लेफ्ट में हमारा जो रेट है, रेट, और रेट के बाद में हमें यहाँ पर डालना है कौन सा है, एक बार वापस चेक करना पड़ेगा, पी है, पी में हमारा पी है, इसको वापस पी करना पड़ेगा। रेटिंग को सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं एक बार, और अलाइन आइटम करते हैं सेंटर, ठीक है। ये करने के बाद में रिप्रेस करते हैं एक बार, काम हो गया हमारा। लेकिन अभी इसको भी करना पड़ेगा सही। तो इसको सही करने के लिए हम वापस इसको करेंगे कॉपी, और इसको करेंगे डॉट पी।
इससे काम होना तो चाहिए, हो भी गया है, ठीक है। तो अभी देखो सबसे पहले एक्सीलेंट का कलर कौन सा है, एक्सीलेंट का कलर है वाइट। तो हमें वाइट देने के लिए सिंपल से इसमें ये वाला करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वाइट करते हैं हम एक बार, सॉरी कलर करना है वाइट, कुछ और नहीं करना है, कलर करना है वाइट। लेकिन ये दोनों का कलर है ना वो वाइट ही हो जाएगा, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। इसका भी कलर है ना नंबर का, वो भी वाइट हो गया। तो इसके लिए इसलिए हमने बनाया था यहाँ पर अलग से, इसके अंदर ही हमने। तो यहाँ पर इसको हम देंगे क्लास, और इस क्लास का नाम देंगे नम, यानी कि नंबर। सिंपल सी बात है। या फिर रेटिंग भी आप दे सकते हो, वैसे हमने पहले ही दे रखा है। ये करने के बाद में अभी हमें यहाँ पर ये तो कर दिया है, लेकिन अभी हमें एक काम करते हैं, हम यहाँ पर इसको है ना कलर देते हैं। यहाँ पर कौन सा है ये वाला, इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ से, यहाँ पर आते हैं, ये है ग्रीन येलो, ठीक है। तो यहाँ से हम ग्रीन येलो यहाँ पर कर देते हैं, ग्रीन येलो। ये करने के बाद में यहाँ पर हमने जो कलर है ना वाइट वापस डालना है, तो क्या पूरे में ये हो जाएगा। और उसका सिंपल से उसका ही कलर जो है ना ऑटोमेटिक मतलब बदल जाएगा। नहीं हुआ नहीं है यार इससे, कोई नहीं, हम ऐसे ही करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पर क्या नाम दिया था हमने, नम। और जो इसकी जो क्लास है ना वो हम यहाँ से कर देंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद में वीडियो थोड़ा गाइस लंबा हो सकता है, तो आपको क्या करना है, देखना है वीडियो को पूरा, वरना आपको फिर दिक्कत हो सकती है। ये रिफ्रेश करते हैं, हमारा जो काम है हो गया। अभी हमें इसका भी जो कलर है स्टार का वो भी सही करना है। तो इसको सही करने के लिए सिंपल से हमें वापस यहाँ पर आना है, और हीरो सेक्शन में जो लेफ्ट है, लेफ्ट में कौन सा है, रेट है, रेट में कौन सा है, स्टार है। तो कलर देंगे हम येलो, येलो देते एक बार, काम हो गया हमारा। अभी इसका जो फॉन्ट साइज है वो भी थोड़ा सा बड़ा है, तो यहाँ पर वो भी हम कर देते हैं। यहाँ पर जाते हैं, फॉन्ट साइज 10 px करते हैं, रिप्रेस कर दिए तो बहुत ज़्यादा कम है, 20 करते हैं हम। हाँ ये वाला अभी सही है। कॉलम गैप भी हमें इसको देना पड़ेगा, तो यहाँ पर देंगे हम कॉलम गैप 20 px दे क्या, ठीक है इतना ही देते हैं, रिप्रेस करते हैं। हाँ हो तो गया, ठीक है हो गया है, लेकिन ये पूरे में हो गया है। तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, कॉलम गैप नहीं देते, हम क्या देंगे यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर देते तो हैं लेकिन इसको देते हैं थोड़ा कम, एक बार देते हैं, कम दे रखा। तो यहाँ पर हमारा काम हो गया, लेकिन अभी हमें इसमें कुछ भी करना नहीं। अभी हमें सिंपल से क्या करना है, इसकी जो हाइट है यानी कि लाइन हाइट, उसको हमें करना है, यानी कि रो गैप, ठीक है। तो इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, लाइन हाइट भी कर सकते हैं और रो गैप भी कर सकते हैं। वैसे जो हमारा सही काम होगा वो होगा रो गैप का। तो अभी हमें मेन जो है इसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारा लेफ्ट है इसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर आते हैं, हीरो सेक्शन के अंदर जो लेफ्ट है, लेफ्ट उसको रो गैप दे दो। सॉरी डिस्प्ले फ्लेक्स भी तो करना पड़ेगा, लेकिन इससे क्या होगा, हमारा जो कंटेंट है वो एक लाइन में आ जाएगा, तो ये सही बात नहीं है। फ्लेक्स डेकोरेशन कॉलम कर देंगे हम और रिप्रेस कर देंगे, हमारा काम हो गया। लेकिन काम नहीं हुआ है अभी हमें रो गैप देना बाकी है। तो रो गैप देने के लिए यहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे, 20 px का देते हैं हम, मेरे ख्याल से सही है बिल्कुल ही, ठीक है तो सही है। तो दोस्तों आज हमने बनाया इसको, ठीक है आज हमने इसको बनाया है। अभी देखो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पर देखो ये जो है ना कंटेंट जो है बिल्कुल ही सही है, यानी कि एक लाइन में पैडिंग दोनों की सेम है। तो अभी हमें इसको भी सही करना पड़ेगा। तो इसको सही करने के लिए हम यहाँ पर इंस्पेक्ट में करते हैं क्लिक, और जो मेन हेडर है इसको हम करते हैं क्लिक, और यहाँ पर हम कॉलम गैप दे के देखते हैं एक बार हो जाए शायद से हमारा जो काम। यहाँ पर 30 px करते हैं, 30 px करने के बाद में यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, देखो यहाँ पर हमारा जो काम है अभी हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा काम हो गया लगभग, ठीक है। तो अभी ये सही से हो गया है। अभी हम इसको कट कर देते हैं, यहाँ पर हम जाते हैं वापस हेडर के अंदर और इसको कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में हम रिप्रेस कर देते हैं, थोड़ा कम है मुझे लग रहा है, तो यहाँ पर 90 करते हैं हम, यहाँ पे 95,
ठीक है, अभी हमारा जो काम है वो बिल्कुल ही हो गया। तो इस प्रकार से आप बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। अभी हम कल बनाएंगे ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला रिवार्ड वाला, और ये वाला भी बनाएंगे, क्योंकि आज का जो वीडियो वो बहुत ही लंबा हो गया है, फिर आपको देखने में भी मज़ा नहीं आएगा। तो अभी हम कल बनाएंगे। वैसे ही आपको कैसा लगा वो भी बता देना, और साथ ही वीडियो को लाइक करके लोगों को शेयर भी कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले